बाइबल को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। वचन में जाएंगे हम, क्योंकि वचन ही आपको उनकी तरक्की, हायर डिग्री, हायर लेवल पे लेके जाता है। कहें कि ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है वो ग्रहण योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, मानने के योग्य है, मानने के योग्य है, और बदलाव के लिए बदलाव के लिए सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। बाइबल जो कहती है जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे ले लेता हूँ। बाइबल जो कहती है जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाइबल में से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ये अपने आप में संपूर्ण है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 2 मिनट अपना मुंह खोल के धन्यवाद कीजिए। उस परेशानी को कहिए बाहर, बाहर, आउट। रोसा बाकी तो लोगों रेसे चलेगी, रेसे चलिए ना महाकोरो सा चलिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको गवाही दूंगा लास्ट में, ऐसा परमेश्वर है वो। रेसे चले बाही के नो मोहरे दिले, रासा चाले कीरो, यो सोचो नो मोहा की जनोरे, रासा चाला बाहा। थैंक यू लॉर्ड। ओ रेबेले सोचोले। अन्य भाषा में इसलिए कहते प्रार्थना करा करो, क्योंकि तब आपका जो शारीरिक मन है वो ऑफ हो जाता है और आत्मिक मन ऑन हो जाता है। और इससे चले में जो भी आपके मुंह में शब्द आते हैं बोले उनको। रासलो मोहे ऐसे थे कैसे ले मोकोता लेसा भैया। और ऐसे दिए में सुन तो लोगे दे। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah, thank you Father, hallelujah, Jesus my Lord। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब बैठ जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। एक दूसरे को बोलिए कि यीशु मसीह आप पर जच रहा है। बोले, एक दूसरे को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलेगा यीशु मसीह आप पर बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस, thank you Lord, hallelujah, worship you, I adore you Jesus, I disturb every plan of the devil in the name of Jesus। कहें कि मैं शैतान के हर उस प्लान को डिस्टर्ब, नष्ट नबूद कर देता हूं, उसमें गड़बड़ी आ जाए जो उसने मेरे खिलाफ बनाया, मेरे परिवार के खिलाफ बनाया। ट्रबल माय ट्रबलर्स, मुझे दुख देने वालों को तो दुख दे प्रभु। थैंक यू जीसस, तभी पता चलेगा ना फर्क। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रेयर रोज करो कि मेरे दुख देने वालों को दुख दे प्रभु। थैंक यू जी, चुप नहीं सकते। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू। हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 20 अध्याय, उसका 27 वचन पढ़ेंगे। आज मैं आपको उस टॉपिक में लेके जाऊंगा जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वे मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। परमेश्वर
आत्मा में बात करेगा। लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं? अपना नाम, विकास, निखिल, आशीष, रवि, मोनू, करण, ये सुनना चाहते हैं। बोल सकता है वो, पर लेकिन वो कहां पे बात करेगा? अंदर, यहां पे। क्योंकि हम क्या है? आत्मा, और मेरे पास एक प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। ये घर दिया आपको, कोठी आपकी है। कुछ लोग इस कोठी को बनाने में लगे रहते हैं सारी उम्र, बहने खास करके। अब बहने नहीं, अब तो भाई भी ऐसे ही हैं। संडे को चर्च नहीं जाएंगे, नाई के पास पहुंचेंगे। हालेलुया, कोठी का काम चल रहा है। हालेलुया, ये कोठी है हमारी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन, बाइबल हमें बताती है, इसके बाद भी हमें एक शरीर दिया जाएगा। जब ये शरीर खत्म होगा तो हमें एक स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा। हमारी आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती भाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए शरीर बहुत जरूरी है। आत्मा में क्यों बात कर रहे हैं? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। जल्दी से थोड़े वचन पढ़ लेना आज। हाँ जी, 4 की 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? आत्मा, और आप कौन हो? आत्मा। जैसे कुत्ते की भाषा कुत्ता समझता है, जानवर की चिड़िया समझेगी। शेर की भाषा चिड़िया को समझ नहीं आती। शेर को सिर्फ पता है इसको खाना है, बस भाषा समझ नहीं आती। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग हैं जो, उनको भी पता नहीं है कि परमेश्वर कहां पे बात करेगा, इसीलिए वो क्या है? कंफ्यूज्ड है। पास्टर्स को भी नहीं पता जी। जब पता चल जाता है तो उसको काम में कैसे लेके आना है फिर ये नहीं पता। आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि काम में कैसे लेके आओगे तो कोई भी चीज आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। हालेलुया, ध्यान से बैठना। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। आप खुद महसूस करने लग जाओगे, कुछ जाके आ जाए कि यार कुछ है। हालेलुया। क्योंकि जब से मैं ये कर रहा हूं, बैठा हूं मैं रातों पता है, प्रैक्टिस कर रहा हूं इसको, अंदर पता चलता है नो कुछ हो रहा है, अंदर बात आती है, समझ आओ। हालेलुया। जितना जितना आप इसमें बढ़ते जाओगे उतना ही परमेश्वर आपसे बात करता जाएगा। हालेलुया। अच्छा, मुझे एक दिन बताओ, एक दिन ऐसा कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताओ कि सारा दिन उसने बोला ही नहीं, ऐसा बताओ एक बंदा है कोई जिसने बहुत ज्यादा बोला? वो हाथ खड़ा करो। तो भी कर दे। शुरू करते हैं हम इस को जानना कि ये क्या चीज है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी आत्मा को इस्तेमाल करता है हमें जानकारी देने के लिए कि ये सही है
ये गलत है। हम गलत क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को कभी सुना नहीं। मत उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से इसको चीज को समझना आ जाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा बस बस बस, इतना जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कैसे किसके स्वरूप में बनाया? परमेश्वर कौन है? हम कौन है? हालेलुया। हालेलुया। अब क्या होता है? फिलिपियों 1 अध्याय का 2, 23 और 24 वचन पढ़ेंगे हम। हाँ जी, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। क्योंकि मैं दोनों के बीच अदर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब शरीर में रहना, पौलुस कहता अच्छी बात है, पर लेकिन प्रभु के पास चला जाऊं तो बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, आत्मा केवल अच्छी बात है। उल्टा कर रहे हैं। जब हमने नया जन्म पाया, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 से पढ़ेंगे, 3 से। निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है भाई? अब बड़े हो गए, आप अपनी मम्मी के पेट में दोबारा जा सकते हो आप में से कोई? अब मेरी तो मम्मी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? अगर ऐसा सिस्टम होगा कोई, ढूंढो मम्मी को जाके। हालेलुया। मेरी मम्मी तो चलेगी प्रभु के पास। क्या नया जन्म ले रहा है? आपकी आत्मा। हालेलुया। कैसे? जब आपने रोमियो 9 अध्याय 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो क्या हो गया? ये वाला पाठ हमारा क्या हो गया? नया, न्यू। आत्मा आपकी क्या हो गई? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। पर पाप तो फिर भी कर रहे हो। नया क्या होगा भाई? हालेलुया। गड़बड़ होगी ना? पाप फिर कर रहे हो आप। क्यों कर रहे हो? आज इस चीज का आपको पता चलेगा। विचारों में जो कहता, अगर किसी ने किसी औरत पे बुरी नजर डाल ली तो उसने कर लिया। कितना भयंकर चीज है भाई। क्या हो रहा है? परमेश्वर यहां से नहीं सोचा जाता, देखा जाता, परमेश्वर यहां से जाना जाता है। हालेलुया। हम यहां से लॉजिक लगाते हैं अपना। हालेलुया। प्रभु कैसा है? क्या फायदा है? आज चर्च में भीड़े क्यों है? फायदा क्या है? पहले फायदा लेने आते हैं, इसीलिए ज्यादा फायदे वाले हैं वहां पे। 80%, 20% अच्छे लोग हैं। गिनती अगर निकालोगे 20 अच्छे हैं, अगर 100 बंदे हैं उसमें से 80 फायदे लेने वाले हैं।
ये मिलेगा मेरे को, प्रार्थना करवाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा। ये नया होता है, ये आपका बिल्कुल वही रहता है जो है, सेम है। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन आपने नया जन्म पाया, अगर किसी के दांत नहीं थे, उसके दांत आ गए। हालेलुया। चेंज हुआ किसी का कुछ? जो छोटा था कद का वो लंबा हो गया, 6 फुट का हो गया। कि मैंने, मेरा नया जन्म हो गया प्रभु में, अब मैं 6 फुट का हो गया। हालेलुया। पहले मैं पतला था, अब मैं बहुत तगड़ा हो गया, मेरे मसल निकले। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि ये वाली आपकी प्राण और शरीर बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था। इसका मतलब क्या है? यहां पे जो चीजें बुरी पड़ी हैं वो आज भी उधर ही पड़ी हैं। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में बैठे होते हैं, तब भी उनका ध्यान चल रहा था कहीं और, नौकरी पे होएगा, उधर से कितने पैसे आएंगे, गेड़ा लग जाइए, जल्दी खत्म हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं है इस शरीर को अब काबू कैसे करना, बेकाबू को हटाइए है। हालेलुया। कितनी स्टोरीज है कि प्रभु के सेवक भी पाप में गिर गए। हालेलुया। सबसे बड़ा दाऊद एग्जाम्पल है, अभिषिक्त था वो, पर जिसने इसकी अंदर से आवाज सुनी वो यूसुफ था। कहता नहीं, वो दानियल था। नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूं आपसे? बाहर से आपका कुछ नहीं बदलेगा भाई, आपकी आत्मा नहीं हुई है, वहां पे परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर क्या है? आत्मा। ये समझ में आई बात? हम क्या है? मैं एक आत्मा, रोज बोला करो अपने आप को उठ के, मैं एक आत्मा हूं, मुझ में प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। एक डब्बा साडा घर है, कोठी है साडी, कोठी एनू है नहीं कि वो कोठी के ऊपरले माले बिखरे हो, नो, कोठी सफाई होनी चाहिए। हालेलुया। प्रॉपर हो रहा है, अच्छा लगा ना, खुशबू आनी चाहिए कोठी चो। थैंक यू जीसस। क्यों? ये भी किसी काम का है। प्रभु क्यों चंगा कर रहा है लोगों को चर्च में? क्योंकि शरीर के बिना आत्मा यहां पे नहीं रह सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं आपको मजे करने के लिए शरीर दिया गया? नो, प्रभु से बातचीत करने के लिए शरीर दिया गया। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। तभी लोग शैतान को आग लगती है जब यीशु मसीह का कोई पास आता है। ये वाला पार्ट नया होता है क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे बात करना शुरू करता है, पर लेकिन चर्च को पता नहीं कि बात कैसे हो रही है। हालेलुया, आज सीखोगे आप। थैंक यू, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 ने उसका 16 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। 2 चीजों पे ध्यान करेंगे आज। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की क्या है? संतान है। ये लिख लिया, मिटा दो। संतान, चिल्ड्रन, विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन जल्दी से निकालते रहेंगे बच्चे। 1 अध्याय उसका 12 वचन।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास करने के द्वारा आप क्या बनते हैं? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के संतान बन जाते हो आप। पहला विश्वास किया, आप क्या हो गया? परमेश्वर के चिल्ड्रन, यानी के संतान। अब रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। सन, पुत्र। अब दोनों में फर्क लग रहा है? हालेलुया। हालेलुया। चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं, पुत्र पुत्र का क्या मतलब है? एक की बात नहीं है, अभी समझाता हूं क्या है। अब आशीष छोटा है, बच्चा है, मेरा बेटा क्या है? पुत्र ही है। मतलब कि यहाँ पे सन, डॉटर है ना। पर लेकिन आशीष को मैं चेक साइन कर के लिए दूंगा मैं अपना, या आशीष मेरा चेक साइन कर दे, चेक बुक लेके घूमा कर, चाबी दे दो उसको मर्सिडीज की, आशीष ये गाड़ी मेरी मर्सिडीज ले जाकर। ये मेरा बच्चा है, संतान है मेरी। और सन कब होगा? जब ये मैच्योर होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब ये स्तर बढ़ेगा, इसका मैच्योरिटी आएगी इसमें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण देखेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय, उसका 11 से 12 तक पढ़ेंगे। ये बात परमेश्वर कैसे कर रहे हैं, वो चीज है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। केड़ा शब्द है? धीमा। आपको शोर चाहिए, जोर जोर क्या ना, ऐप पकड़ के। कितनी चीजें हैं जो बाहर दिख रही है, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं था। पर कहां पे था? धीमी आवाज में। वो धीमी कहां पे होगी? हालेलुया। हालेलुया। अंदर ही आके आपके आत्मा के साथ बात होगी, बाहर की परिस्थितियों के साथ बात नहीं होगी। आपको लगेगा हाँ ये आ रहा बंदा ब्रीफकेस लेके आ रहा है, या शायद यही है बंदा। हालेलुया। हालेलुया। नो, धीमी आवाज में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 से 10 तक। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 10 आप लिख लो उसको, हाँ लिख भी लो साथ साथ। वे बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बस देखो, खुद प्रभु क्या बाइबल बता रही है इस चीज को कि दुर्लभ का मतलब रेयर, बहुत कम बात होती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको आत्मा के द्वारा ही सुना जाएगा। और आत्मा ब्लॉक है, इस पे लगा लॉक है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि चर्च में बैठ के भी लोग चंगाई एक बार पाली, ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं ओ जी लत तो ठीक होगी, बस ना हुण मुंडा नहीं सुधर रहा, ओ जी हुण मुंडा ना सुधरा नहीं हैगा, और लत भी फिर दोबारा दुखन लग गई। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि धीमी आवाज में परमेश्वर बात कर रहा है और हमारी जो बाहर की आवाज है वो बहुत भारी है और ऊंची और शोर डालती है, कर ले कर ले कर ले कर ले, इधर को जा इधर को जा। हालेलुया। हालेलुया। ऑल्टर्स, बेटियां शैतानी, जहां पे कभी आपने शैतान को पूजा है, हालेलुया, बेटी आपकी वो। कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आप हर रोज जाते हो, कुछ कर रहे हो, वो बेटी है, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रेयर भी क्या है, बेटी। कितनों को समझ आ रही है बात मैं जो कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है? कुछ लग रहा है आगे बढ़ने के लिए बीच में से कुछ मिल रहा है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। यही चाहते हैं हम, मैं यही चाहता हूं, प्रभु भी यही चाहते हैं पहले तो। इसीलिए ये वचन आपको मैंने अपनी बाइबल में, ये देखिए ऐसे ऐसे, ऐसे बनाए हैं नोट्स इसके, ये मेरे साथ ही रहेगी बाइबल मेरी हमेशा मेरे साथ होती है ना। मैंने इसको डायरी में नहीं लिखा अपनी, यहाँ पे लिखा, क्योंकि सबको यही चाहिए, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। दुर्लभ था परमेश्वर पुराने नियम में क्या करता था, सिर्फ 3 लोगों से बात करता था, राजा, याजक और प्रॉफिट, हालेलुया। सिर्फ 3 बंदे। अब तो पवित्र आत्मा सबसे बात करना चाहता है और कर रहा है, पर लेकिन वो बात आपको सुनाई नहीं दे रही, हालेलुया। हालेलुया। पहले अगर आपने परमेश्वर के मैसेज लेना है, आपको राजा बनना पड़ेगा, या आपको याजक बनना पड़ेगा, या आपको प्रॉफिट बनना पड़ेगा। यह तीनों ही काम आपके हाथ में बनने के लिए नहीं है। मुंह उठा के आप थोड़ा बन जाओगे, मुझे राजा बना दो, मैं राजा हूं। थैंक यू जीसस। मुझे याजक बना दो, मैंने ड्रेस खरीदी है जी, फादर वाली, फादर बना दो, फादर बन के आ जाओ, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे से बात करेगा। मुझे प्रॉफिट बना दो, कुछ लोग प्रॉफिट भी बनते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं। एक तो प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट है, PROFIT, प्रॉफिट, लाभ। एक होता प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, जो भविष्य बताता है परमेश्वर की मदद से, हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं बनते, प्रॉफिट बन जाते हैं। प्रॉफिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। 25,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, 4 लाख का, हालेलुया। हालेलुया। दुर्लभ है। आपको क्या लग रहा है, शैतान मजाक कर रहा है? भैया मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो बता रहा हूं आपको। कितनों को लेगा, कितनों को लेके जाएगा। ये तो जब ये शरीर खत्म होगा ना, यहाँ पे फिर पता चलेगा, ये क्या हो गया, निकल गई बाहर ये तो बस आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 16:24। इसीलिए ये मेरा पसंदीदा वचन है जो मैं पढ़वाता हूं हर एक बंदे को, हर एक नए को, हर एक पुराने को। समझ आ रही है ना मेरी गल? समझ आ रही है ना? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। वो अपना आप क्या है भाई? आपकी मर्जी। अब मुझे आवाज आई थी तो मैंने क्या किया, अपने आप का इनकार। यहां पे क्या करूंगा मैं, साथ ही प्रभु का इकरार। हालेलुया। हालेलुया। यादें लेके आता, यादें जब सताई। यीशु को याद नहीं करते लोग, गर्लफ्रेंड को याद करना, बॉयफ्रेंड को याद करना, चोरी की चीज को याद करना, ये यादें हैं। पुरानी यादें लेके घूम रहे लोग। इसीलिए जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो मर गया, सब नया हो गया। अपनी आंखें बंद करके धन्यवाद करो कि प्रभु आज मैं आत्मिक चीजों को जान रहा हूं और समझ रहा हूं। शैतान आपको तोड़ नहीं पाएगा कभी भी, बता रहा मैं आपको। अगर आप ऐसे चलोगे कभी आपको नुकसान नहीं दे पाएगा वो।
क्योंकि शरीर उतावला करता है, शैतान को उतावलिया कर ले कर ले कर ले कर ले। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। जब कभी भी आपको आवाज आ रही है कर ले हरी 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 अप हरी अप हरी अप हरी अप। टीचर क्या करती है जब बच्चे जा रहे थे लाइन में, अगर वो धीरे धीरे चल रहे हैं थोड़ा, चलो उसने तो पीरियड बचाना है, हरी अप इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको लिमिटेड टाइम दिया आधे घंटे का, 30-35 मिनट का। हरी अप किड्स, हरी अप हरी अप। अभी मैं भी टीचर रहा हूँ, मैं भी चलो ना फटाफट हरी अप हरी अप, साथ ही बच्चे हालेलुया हालेलुया। तो मुझे पता है कि मैंने इनको पढ़ाना भी है, अगर ये यहीं पे लग गया मस्ती में, मैं भी लग गया, बात करता अच्छी काम खत्म हो गया पीरियड का। थैंक यू जीसस। वैसे ही एक परमेश्वर का भी प्लान होता है आपसे बात करने का, एक स्थान होता है, वहां पे बात प्रभु का यीशु मसीह का जंगल में जाना बहुत जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि बाहर बहुत चीजें लगी हुई हैं, ये बड़ा डेवलप्ड है हमारा माइंड, फिजिकल माइंड, जो हमारा शारीरिक मन ना बड़ा विकसित है। बीच में थोड़ी पंजाबी बोलूंगा। विकसित विकसित का मतलब किया बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, मैं तगड़ा हो गया, मैच्योर है, मैंने पता मैं जा रहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया। मैंने पता है तुम्हें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने हो रहा है। हाँ जी, पढ़ांगे सैमुएल जी के, पढ़ दो थोड़ा। थैंक यू। वे बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। तब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा। बस आप इसको घर जाके पढ़ना, आपने सुना ही होगा स्टोरी ये सारी। 3 बार परमेश्वर ने बुलाया उसको, 3 बार वो क्या हुआ समझ ना पाया, लेकिन एली के पास चला गया, अपने गुरु के पास। कहता मुझे बुलाया स्वामी, गुस्सा आ गया होगा उसको भी, आया सोना दे, सवेरे काम भी करना है, इतनी सारी बलियां करनी है सवेरे, हालेलुया, सो जा। ऐनी के हाथ उसको 1 मिनट में, उसको भी 2 बार उसको भी पता नहीं चला, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਚ 3 ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਚ ਪਤਾ नहीं ਲੱਗਿਆ। क्यों? ऊपर लिखा क्या? उसकी आंखें धुंधली हो गई। हालेलुया। आज लोगों की आंखें धुंधली, उनको दिखाई आत्मिकता कम दिखाई देती है, पर शारीरिक बातें ज्यादा। इसको ले हैगा, इसको ले नहीं हैगा। पर चर्च एक अलग मैटर है। हालेलुया हालेलुया। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਰੀਰਿਕ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। हालेलुया। संत पौलुस की स्टोरी जो देखते हैं किया, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे हम। आवाज सुनने का नतीजा देखो आप उसी प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 6 से लेकर 10 तक। हे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। यीशु का आत्मा कौन है?
पवित्र आत्मा हालेलुया। हालेलुया। आत्मा आत्मा से बात करता है। पौलुस को ऐसे थोड़ा कहता है, हे पौलुस। जब पौलुस को दर्शन हुआ परमेश्वर का, उसको आवाज सुन रही थी पौलुस को सिर्फ, बाकी तो उनको लाइट दिख रही थी, क्योंकि परमेश्वर वो आत्मिक तौर से उसकी आंखें खुल गई थी अंदर से, उसके साथ ही बात करनी थी प्रभु ने पौलुस को। बाकी दूसरे ओने नहीं ना हुए नाल दे सीगे, वही लैके गए उन्होंने, हाथ फट के आ जा भाई पौलुस। थैंक यू फादर, हालेलुया। हालेलुया। अगर एशिया में वो प्रचार करने आता संत पौलुस, क्योंकि एशिया में प्रचार करने का असाइनमेंट किसका था? थोमा। अगर पौलुस आ जाता, पौलुस का काम तमाम हो जाता, और जो प्रभु ने उससे काम लेना था, इतनी बाइबल का तीसरा हिस्सा उसने लिख दिया, फिर ये ना होती भाई। हालेलुया। हालेलुया। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ के उतार रहे हैं इसको, मजा आ जाता है भाई संत पौलुस को पढ़ के, पता चलती है आत्मिकता किसको बोलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसे आत्मा बात करता है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं? पुत्र। पर लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? संतान है। बस माँ बाप के लिए हम संतान है, ये संतान है, बेटा है जी। वो लिंग बताने के लिए धरती पे बोलते हैं, ये लड़का ये लड़की है, ये बेटा ये बेटी है। पर असल में जो सन क्यों कहा गया, रोमियो 8:14 वचन कि तुम पढ़ दो एक बार। Those who are led by the Spirit of God, they are son of God, sons of God, led by the Spirit. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, led by the Spirit। अंदर आवाज आएगी ना आ जाएगी भाई, अंदर से गाइड होगा भाई। शैतान मारने के लिए अंदर से गाइड करता, परमेश्वर किसी को नहीं मारता। आज तक उसने एक कीड़ी को भी नहीं मारा। हालेलुया। हालेलुया। एक तो दिमाग से ये बात निकालो, रब दा पाना सी। नो जी, कोई पाना नहीं सीगा, ये शैतान ने प्लान करा सीगा, ओदा पाना सी। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं। लाइट हाउस देखा आपने? समुद्र में लाइट हाउस होता है, वो किस लिए होता है? आपको पता है किस लिए होता है वो? वेरी गुड, डायरेक्शन। वहां पे चट्टाने होंगी या कुछ होगा ताकि जहाज क्या हो, वहां पे आके टूट ना जाए, नुकसान हो जाएगा, जहाज खत्म हो जाएगा वहां पे अगर टक्कर होगी। तो लाइट हाउस बताता है कि आगे बंदरगाह आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो हमारी स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वो उसको जलाता है, एनलाइटन करता है। तो हमारी जो बाहर जो बॉडी और ये हमारा प्राण है, उसको देखकर फिर चलना चाहिए ताकि नुकसान ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये खतरा आ रहा है भाई। थैंक यू जी। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको घर जाके पढ़ना अच्छे से बच्चों को। मैं बहुत इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं कि आपको समझ आ जाए ये बात। अब पेड़ का उदाहरण लेते हैं। पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर ही निर्भर है। कहां पे निर्भर है वो? जमीन के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर पानी कई बार होता नहीं ना। अब जो ये पौधे उगे हुए हैं जो जंगली हैं, इनको पानी देता है? देते हो आप पानी आके सुबह? माली बने हुए दे रहे हो, तभी उगा। कहां पे निर्भर है वो? अंदर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहां पे निर्भरता लाना चाहता है? अंदर। हम कहां पे निर्भर हैं?
प्रभु ने यह कहा तुम्हारे दिमाग के बदलने से तुम्हारा चाल चलन नया हो जाए। क्या मन क्या है? स्पिरिट। मन जहां पे पढ़ो वहां पे क्या है? आपके आत्मा की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन, और साइंस भी बोलती है ये आपका पेट आपका सेकंड ब्रेन है। हालेलुया, ये दूसरा दिमाग है आपका। यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलता है? जिसका पेट खराब होता सब कुछ खराब है। आपको भी कहावत कहनी है, कब्ज कितने होते हैं दिमाग से? कितने होती है? सारा कुछ वैसी है जैसा सिस्टम हमारी बॉडी का है ना, जो भी खाई जा रहे हैं, चक्की जा रहे हैं, फटे, है ना, वैसे ही हमारा आत्मिक बॉडी है। चक्की जाने फटे, गाने भी सुन रहे हैं, फिल्मी, हाँ मजे भी ले रहे हैं, चुगलियां भी चलन तो अंदर है ना, सारा कुछ चलन तो अंदर, बुरियां गल्लां भी, बुरियां सीन भी, हर एक चीज अंदर चलन कोई गल नहीं। अखा हटाना है कुछ चीज़ों तो सी। हालेलुया, हटाना है कुछ चीजों से हमें। ओके, देखो सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, मैंने कोई शर्म नहीं आई कहने से। सारे दी बेदियां ने, अच्छियां तो बहुत घट ने पर बुरियां बहुत होंगी। हालेलुया, उत्थे जाना नहीं, जब तक गए ना बस फिर समझ लो सिलाई शुरू हो जाएगी। फिर संत पौलुस ताई की कहते ने, संत थिमोथियस ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈ ਨਾ ਭੱਜ ਖੜੀ। खास करके जवान बंदे की मैं गल कर रहा बेटे, ध्यान ਨਾਲ सुनो। आने वाले ਤੁਸੀਂ अरे सारे जवान ही ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। थैंक यू जीसस। ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲकुल मन चो हटा लो। परमेश्वर का वचन किया सामर्थी है गढ़ों को उठा देने के लिए। वो गढ़ क्या है? आपकी बेदियां, जो शैतानी है। आपने घंटों घंटे बातें की किसी से, देखो चर्च ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲਗੋ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੋੜ ਕੇ दोबारा बना नहीं देनी। शैतान दोबारा बनाने की कोशिश करूगा कोई भी चीज़। हालेलुया, जे बनाती उन्हें बस तुसी हार गए। इस करके मैं उन्होंने की गल समझाई आ, मैं कहा बेनती कोई नहीं बढ़ानी जे तुसी रख नहीं सकते। प्रार्थना की गल कर रहा मैं, दूजे बेदियां साडियां तोड़ दिया सन। प्रार्थना जब 5 मिनट दिया फिर वो प्रॉपर वही होनी चाहिए। जे तुसी 5 मिनट छड्डे फिर उस टाइम पे ये 9 बजे रखी आ तुसी, अब थोड़े मन ने थोड़े मुंह ने कन्फेस कर लिया कि 9 बजे मेरा प्रेयर का टाइम आ, 5 मिनट में प्रेयर चली जाना। हालेलुया, ओ बेटी आ फिर तुसी 5 मिनट पहले तैयार रहना है कि 9 बजे वाले ने 5 मिनट पहले ही सारा काम समेट के कैंसिल कर 9 बजे क्रैक। हालेलुया, ये सिस्टम है। बेटी देखो, बेटी समझो, ये ताजा देता हूँ प्रभु ने। हालेलुया। स्कूल में जो लंच है अगर 11:25 पे हो रही है बेल, तो अगले दिन 11:12 बजे होगी, 12:45 पे कितने बजे होगी? सेम टाइम। 1 बजे 1 से 2 लंच टाइम लिखा होता है ना बाहर, बेटी है उनकी वो 1 से 2 जी लंच टाइम, शॉप क्लोज। बेटी अट्रैक्ट, पुश। अगर खाना खींच रहा है भाई तो शैतान का खाना क्या है? क्या है उसका खाना? अविश्वास, बुराई, झगड़ा। पढ़ लेना मरकुस दे विच लिखा हुआ 7 अध्याय की करता हो ਉਹ ਜੀ चेक करो रोज मेरे से आया था नहीं कुछ नहीं जे हैगा ना प्रभु को ला जाओ, नहीं तो दस रहा छलाई बहुत चंगी तरह हुई है। हालेलुया, ये बहुत बेसिक वचन है पर लेकिन किसी को पता ही नहीं है कितने गल करता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कीजिए प्रभु का, धन्यवाद कीजिए। अगर पेड़
सिंचाई के लिए सिर्फ ऊपर की परत पर निर्भर रहे, ऊपर तो पानी किसी ने डाला नहीं, बारिश हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, खत्म कहानी। वैसे ही आपको इंतजार नहीं करना कि समय अच्छा आएगा तो मैं प्रभु के लिए दूंगा। बुरे समय में दोगे ना, अच्छा तभी आएगा। जो वो विधवा थी एलिया के टाइम में, उसके पास क्या था, सिर्फ एक पेड़ा था। कहती 2 बनाऊंगी, एक मेरा बेटा खा गया, एक मैं खाऊंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे। आखिरी खाना, हालेलुया, आखिरी खाना जिंदा रहने के लिए वो उसने दे दिया। उसको उसने क्या बना दिया, आत्मिक बीज बना दिया, और सारा अकाल पेट भर के खाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम क्या करते हैं, बचे हुए में से देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, बच गया प्रभु दे दिया। ऐसे भी करते सीधे ही कम। और लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहले मैंने अपनी तंगी में बीजना सीखा है। हालेलुया, इनको पता है, अकाउंट खाली करके बीजना सीखा है, ज्यादा नहीं होते सीखे, और वो भी दे देता सीखा। चाह प्रभु मैंने पता जे मैं कभी निकल सकता है तां प्रभु तू ही कर सकता, मैं तो कोई नहीं कर सकता, बंदा कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। किसे वास्ते जियो यार, अपने लिए ना जियो। पेड़ अगर फल दिंदा है अपने वास्ते दे रहे, खा करी देखा सेब खांदा ओ मैं तो मैनू खा लंदा। हालेलुया, रोटी को कभी रोटी खाते हो देखा, किसी के लिए जियो भाई। यीशु मसीह अपने लिए नहीं कर रहा था, वो किसके लिए कर रहा था, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, बुरा ना मन्ना करिए यार, थोड़ी थोड़ी गल्लां ना ताड़ना सह लो, थोड़े भले दी आ, अगे ਵਧੋਗੇ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੋਮੀਓ 5 ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ जी। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कहाँ पे डाला गया है, साडे मन दे विच। मन क्या है, आत्मा। हालेलुया, होली स्पिरिट, क्योंकि उसके साथ संगति कर रहा है भाई ऐसे, इसीलिए अंदर है वो। हमने गुस्सा आंदा है ना, वो आंदा नहीं, इसी भी शरीरिक है यार, इसी को थोड़ा है, हमने भी आंदा थोड़ा होता नहीं, पर लेकिन आत्मा नहीं करना, भूल रहे कुछ नहीं होया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मसीही जेड़े बाहरों सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते ने, वो हमेशा फेल होंगे ने। हालेलुया, बाहरों सोचते हैं कुछ लैन वास्ते, ये सही लग रहा। लूत कितने स्टोरी सुनिया, लूत दी घर जाके पढ़े हो की होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਰਾਈ ਭਰਿਆ ਹਰਾ ਭਰਾਇਆ ਏਰੀਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆਪ ਲੈਣਾ, ਓਏ ਕਰ ਪਿਛਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। तो बादशाही लाइन जहां से हम खड़े होता लाइन वहीं से शुरू होती है। हालेलुया, प्रभु की करता है फिर जब लाइन के जेडे ऐ कहते हैं कि जहां से हम खड़े तो लाइन शुरू होती है, डब्बा चक्को पिछले पासे ले जाता है, तो फिर वो पीछे ही रहता है खड़ा। प्रभु है क्या, फिर पीछे खड़ा करिए, जहां से हम शुरू होते हैं वहां से लाइन शुरू खत्म होती है। हालेलुया, है जा डब्बे की पोजीशन चेंज कर देता, इंजन पूरे आ जाता उधर, इधर पीछे डब्बा ही बन जाता, आखिरी डब्बा। क्योंकि प्रभु की कहता है मैंने तुम्हें पूंछ नहीं, तुम्हें उसने तुम्हें इंजन बनाया है, किसी के पीछे बढ़ के लग के डब्बा मत बनो। हालेलुया, ये तुम्हें पीछे के नरक से कुछ कुछ कितने जा रहे हैं, नरक से जा रहे हैं फटाफट तेज। हालेलुया,
ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਚਰਚ ਕੀ ਕरेंगे जाके हैं? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? थैंक यू जीसस। खतरा है जब आप अंतर आत्मा की आवाज को पहचानना बंद कर देते हो, सुनना बंद, तो आप खतरे में हो मेरे भाई। हालेलुया। हालेलुया। यू आर इन डेंजर। पैसा क्यों नहीं आ रहा? ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀਅਰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ, ਪੈਸਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸਹੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰਵਾਊਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ ਆ। ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਮੀਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ, ਸੰਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਟਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਹ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਨੇ हालेलुया। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 17,000 ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਐ ਚੱਲਦਾ, ਐ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਆ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ। हालेलुया। ਅੰਦਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕੈਨਥੀ ਹੈਗਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड। ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਿੱਛੜ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੀ, ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ 30 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਦ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ, ਓਕੇ ਆ, ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ? 3 ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ। 3 ਮਿੰਟ ਰਾਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ 3 ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਆ, ਬੋਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਸਟ। ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਵੇਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ ਬੋਡੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये बॉडी इसलिए बनी है कि हम अंदर जो मनुष्य है, रियल यू बोलो कि मैं आत्मा हूं। अंदर से आप असली हो, ये तो बाहर तो टेम्परेरी है, ये आप थोड़ा हो। अंदर से जो मैं बोल रहा हूं विकास, वो है अंदर, ये नहीं है। ऐसे देखो अपने आप को, और आप ऐसे ही हो। ये चीज जब आपकी मैच्योरिटी कैसे आती है, यीशु मसीह जब पैदा हुए, मरियम की गोदी में थे वो, तब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था। हाँ जी, जब 10 साल का था। पर 30 साल के बाद जब मैच्योरिटी आई, तब प्रभु ने कहा, जब आत्मा आया। आत्मा ने कहां पे बात की, पढ़ देंगे, मत्ती 4 अध्याय उसका 1 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ओ रसी कारिटोनोमा हालेलुया। थैंक यू होली जीसस। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। बस आत्मा कौन ले गया? आत्मा। अगर आत्मा बोगू हुंदी, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਸਜਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂया। भाई अगर जंगल नहीं देखा तो कनान भी नहीं देख सकते। हालेलुया। हालेलुया। कनान जब पहुंचोगे तो जंगल में से होके ही घुस के कनान पहुंचा जाएगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में जब वो कनान जा रहे थे, वायदे का देश जहाँ पे प्रभु उनको लेके जा रहा था, वो जंगल में से होके ही था वो। अगर जंगल नहीं है तो कनान भी नहीं है। कनान तभी आएगा जब जंगल में से निकलोगे। जंगल क्या है? जो आसपास चीजें लगी हुई है ना हमारे, उनको प्रभु छीलता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है भाई मेरे बहनों को? समझ आ रहा है? प्रभु के साथ समय बिताओ, अंदर की आवाज को सुनो, देखो जिंदगी कैसी हसीन हो जाएगी। आपका मोहल्ला आपको ढूंढा करेगा, उनको कोई जान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा, फिर आप उनको पहले यीशु दो। प्रार्थना करो, अपने लिए उपवास मत रखो, दूसरे के लिए रखो। उसका नाम लेके सारा दिन कि प्रभु
मैं इस बहन के लिए, इस भाई के लिए रखता हूँ, इनका जीवन बदले। हालेलुया। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्रेम करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। अपने तो सारे कर देने भाई, जेड़ा दिंदा ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Thank you Holy Spirit. Hallelujah. नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे, बस इसके बाद हम अगले संडे करेंगे इसको। मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगा। हाँ जी। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। मन जहां पे आ रहा है वहां पे आत्मा से बात करने की बात है। दोबारा से पढ़ेंगे बेटे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, ये समझ कौन सी है? आपका शारीरिक मन। यहाँ पे क्या लिखा है? तो अपने शारीरिक मन का सहारा ना लेना। हाँ जी आगे। वरन संपूर्ण मन से हाँ जी। यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी आत्मा से कहना कि परमेश्वर बात करेगा, फिर सुनना वो क्या करने को कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये मतलब है इस वचन का। हम क्या करते हैं? अपने इस दिमाग का सहारा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी है जी, मौका है, सामने आएगा। जॉब पड़ी होगी आपके सामने, 2 कंपनियां होंगी ए और बी। ए कंपनी में सैलरी अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी, और बी कंपनी छोटी, सैलरी भी थोड़ा कम। पर लेकिन जब आपने प्रार्थना की नौकरी के लिए, तो बी कंपनी के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पे जाऊं तो आपको आत्मा में सुकून मिलेगा। आप प्रभु जो आपको देना चाहता है उसमें सुकून होगा, क्योंकि वो क्या करता है? जो आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर बंदा सोचता नहीं यार, शारीरिक मन क्या कह रहा होता है? यहाँ पे 1 लाख सैलरी है यार, इतनी बड़ी कंपनी है, इधर को चला जा। लेकिन जब प्रार्थना में बैठा तो बी कंपनी जो छोटी है, सैलरी है 70,000, ग्रोथ का भी पता नहीं है वहां पे, लेकिन सुकून है। फिर पता चलता है 1 साल के बाद जो वो बड़ी कंपनी थी वो बैंकरप्ट निकली, बंद होगी, पर लेकिन ये कंपनी ने आपको 70 से प्रमोशन दी सीधा 1,40,000 की, और वो अभी भी चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। अंदर से शांति महसूस होगी आपको। अगर किसी आप कहते हैं ना 99.9% एक आठा मार देने सारे क्रिश्चियन को, प्रभु ना गल करूंगा मैं, देखना चीज बारे की प्रभु की कहता आठा है, कभी नहीं सुनी उन्होंने प्रभु की। प्रभु ना गल करूंगा क्या के वो चीज जब पता होगी गल तो ही कर जाऊगा ना। हुण पता लग गया तुहानू, हुण गल करेगा। 30 दिन भी लग सकते, यीशु मसीह 30 साल लगे उस मैच्योरिटी चाहने। जब प्रभु उन्होंने कहता कि चल हुण जंगल च, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੰਮਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੰਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਏ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਮੰਮੀ? ਖਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਖਾ ਲਾ ਮੇਲਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਰ। 5 ਦੇ 7 ਹੋਣਗੇ, 7 ਦੇ 10 ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। 16 ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 17 'ਚ 16 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਉੱਗੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। 17 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਈਓ 30 ਸਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੁਕਾ 2 ਦੀ 52 ਪੜ੍ਹਨ। यूहन्ना बारे और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ऐसी ना था डील डोल से बनते हैं मैच्योर, ना ऐसी और की चीज है बुद्धि और डील डोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह से भी मनुष्य का भी अनुग्रह काम आता है जी। वो किमें यीशु मसीह लास्ट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਥੱਕ ਗਏ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਨੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਲੱਭੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਈਏ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹमें अपने स्वरूप पे रचा। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, 2 ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਾ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਆ? ਸਪਿਰਿਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦ ਨਵੀਂ ਹੋਗੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚੋਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਚੋਰ ਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਮੁਝੇ ਦੇਖਾ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ को देखा। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਨ ਜਦ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਆਮੈਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ।